के हवाले से खबर यह है कि अलका राय चुनाव लड़ सकती हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, गाजीपुर या मऊ से लड़ सकती हैं चुनाव। व कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय चुनाव लड़ सकती हैं, बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। अलका राय को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी, गाजीपुर या मऊ से चुनाव लड़ा सकती है। कृष्णानंद राय की पत्नी है अलका राय। हम लोग का कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। कि होली के त्यौहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, कल बाबा के दर्शन किए थे कहते हुए कि हमारे लिए तो आज ही होली है, और आज ये खबर आई है कि चुनाव लड़ सकती, बीजेपी लड़ा सकती। बिल्कुल, पीयूष राय और उनकी माता जी अलका राय दोनों वाराणसी में मौजूद हैं। कल जिस तरह से दिवाली मनाने जैसी खबरें भी आई कि पीयूष राय ने पटाखे जलाए घर पर अपने और खुशी मनाई कि हाँ उनके पिता का बदला पूरा हो गया, तो सीधे तौर पर कहा जाए तो अलका राय के जो समीकरण हैं यहाँ गाजीपुर में, उसके तहत ये खबरें सामने आ रही हैं कि अलका राय को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन एक बात को समझना होगा कि यहाँ पर सिंपैथाइज वोट करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल, क्योंकि समीकरणों के मुताबिक तकरीबन 5 लाख यादव और 3 लाख मुसलमानों का यहाँ पर जो समीकरण है वोटर्स की बात की जाए तो उसकी एक तरह से बहुतायत रहती है। अफजाल अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी से सांसद है, और लिहाजा उस समीकरण के बीच मुख्तार अंसारी के खात्मे की खबरें और लोगों के बीच कहीं ना कहीं राहत की सांस, ये अलका राय के लिए कितना सरप्लस वोट बन जाएगा आने वाले समय में, इस बात को समझते हुए खबरें सामने आ रही हैं। देखना होगा, क्योंकि समीकरणों के मुताबिक यहाँ पर ये इलाके की बात की जाए तो मनोज सिन्हा की खासी सुनी जाती है, और बीजेपी कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा से भी एक बार ज़रूर पूछेगी, जो गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। उनकी तरफ से उनके बेटे का नाम आगे किया जा सकता है, लेकिन ये भी उम्मीदें हैं कि उनके बेटे को हो सकता है टिकट पर पूरी तरह सहमति ना बन पाए। लिहाजा क्या वो अलका राय के नाम को लेकर सहमति देते हैं, क्योंकि भूमिहर वोट बैंक की बात की जाए इस पूरी बेल्ट में, यानी पूर्वांचल की इस पूरी बेल्ट में गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी तक बहुत आयत है, और कई सारी सीटों पर गेम चेंजर भी हो सकते हैं। लिहाजा क्या समीकरण बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अलका राय के नाम को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। देखना होगा कि क्या वो चुनाव लड़ती हैं। वो चुनाव लड़ेंगी तो यहाँ मुख्तार वर्सेस फिर से कृष्णानंद राय की बातें और चर्चाएं की जाएंगी। हालांकि जिस तरह से हत्या की गई थी कृष्णानंद राय की, उसके बाद मुख्तार का नाम जिस तरह सामने आया और एक तरह से सिक्का चलने लग गया था, क्योंकि वही एक थे जिन्होंने विरोध करना शुरू किया था, और उसके बाद से परिवार इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज उन्हें लग रहा है कि उनके पिता का हत्यारा आज नहीं है इस दुनिया में, खात्मा हो गया, और कानून आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मार दिया, जिंदगी काट रहा था और एक के बाद एक सजाएं सुनाई जा रही थी, और उस बीच उसकी मौत हुई, तो राहत की सांस है परिवार के लिए। और ये मैसेज डाउन द लाइन यहाँ पे जनता को कैसे वो कन्वे कर पाएंगी, टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ती हैं, तो कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा ये अलग बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ मुख्तार अंसारी के सिंपैथी के लिए लगभग तय है या फिर पहले से प्लान कर लिया गया था? लगभग तय है या पहले से प्लान कर लिया गया था? बिल्कुल, अलका राय को लेकर चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से समीकरण बदले थे, और उस बीच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर बाकी राजनीतिक दलों के लिए किसी भी कैंडिडेट को उतारना, मजबूत कैंडिडेट को उतारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूर्वांचल की ज़मीन पर एक एक टिकट की कीमत सीधे तौर पर बगल की सीटों पर भी सीधे असर करती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ही नहीं, विधानसभा पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। लिहाजा हर राजनीतिक दल चाहता है, और अंसारी फैमिली ने कब्जा कर रखा है बहुत सालों से। इसके बाद ये साफ था कि यहाँ पर इस ज़मीन से भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना, और फिर डाउन द लाइन ये मैसेज देना पूरे पूर्वांचल में, ताकि वही करिश्मा फिर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल पाए। इसलिए अलका राय को लेकर के ये प्लानिंग चल रही है। देखना होगा टिकट मिलता है, चुनाव लड़ती हैं, क्या होता है समीकरण।